आज मेरे हाथ में एक आमंत्रण पत्र है जो समता आवाज़ टीवी को दिया गया है और ये दिया है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के माध्यम से और अंबेडकर वैचारिकी महासम्मेलन 2022 का ये पत्र है। जो इस आमंत्रण पत्र का जो विषय है और जो उसकी खूबसूरती है वो है बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारा क्या दायित्व है और हमने कितना उसको निभाया है। तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली एवं बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की अंतिम संदेश स्थली पर ये अंबेडकरी महासम्मेलन होने वाला है सारनाथ में। जी हाँ, बनारस के सारनाथ में ये कार्यक्रम होने वाला है और इस कार्यक्रम में हमारे दर्शकों को आमंत्रित करने के लिए हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर। मुसाफिर सर यूँ तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आपने हजारों वीडियो समता आवाज़ टीवी पर उनकी देखी हैं, सराही हैं और लाखों लोगों ने उनको प्यार मोहब्बत, उनके जो उपदेश हैं, उनके जो वक्तव्य हैं उन पर दिया है। सीधा सीधा लेकर चलता हूँ मुसाफिर सर की तरफ और जानते हैं अंबेडकर वैचारिकी महासम्मेलन 2022 इस कार्यक्रम को वो कर रहे हैं, सारनाथ में कर रहे हैं। सारनाथ ही क्यों और साथ ही साथ क्या उनका संदेश है बाबा साहब के मिशन को पूर्ण करने के लिए। समता आवाज़ टीवी के आदरणीय डायरेक्टर अंतानी साहब, पहले तो आपको और आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम बुद्ध मित्र मुसाफिर, मैं राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, जिसे शार्ट में आवाज़ का कहते हैं। जैसा कि आपने प्रश्न किया है और मैं इन्विटेशन भी उसी संदर्भ में देना चाहता हूँ कि तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अंतिम भाषण स्थली सारनाथ वाराणसी में दिनांक 27, 28, 29 नवंबर को अंबेडकर वैचारिकी महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसको दो विषयों को ध्यान में रखते हुए इसको समझने का प्रयास हम भी कर रहे हैं, आप भी करिएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना अंतिम संदेश, अंतिम भाषण परिनिर्वाण से पूर्व 24 नवंबर से लेकर 28 नवंबर 1956 के बीच में सारनाथ वाराणसी में दिया था। और चूँकि ये नवंबर में दिया था और नवंबर में ही 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, तो ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अंबेडकर वैचारिकी महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। दिनांक है 27, 28, 29 नवंबर। 27 तारीख को आप सबको मैं अवगत कराऊंगा कि अंबेडकर वैचारिकी महासम्मेलन में संगोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जो विशाल कार्यक्रम होगा। और 28 तारीख को जितने भी आवाज़ का बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति, ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्य गणों का एक कॉन्फ्रेंस होगा। और 29 तारीख को सारनाथ वाराणसी में हमारे आए हुए अतिथियों का भ्रमण कार्यक्रम संपादित होगा। तो मैं विशेष तौर से आम जनता को, आम मिशनरियों को 27 नवंबर 2022 के लिए आमंत्रित करता हूं और अपने जितने भी आबाजका या इडासा BBS3 के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, वो 28 तारीख को भी रहेंगे और रहना अनिवार्य है और आम जनता भी रहे, उसका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं दूसरी बात आप सबके बीच में रखना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि हमारे समाज में, हमारे न रहने पर हमारे समाज में कोई मात दे न सके। इस उद्देश्य से बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों के लिए एक निर्देश दिया, आदेश दिया कि हमारा भी वैचारिकी सेंटर हो, विचार के विमर्श के लिए एक इमारत खड़ी हो। और हम लोग एक नारा भी देते हैं, बहुत मन से भी देते हैं और दिल से भी देते हैं और बड़ा सोच समझ कर देते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। अब हम लोगों को ये सोचना है कि बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन अधूरा क्या रह गया है और बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन क्या है।
तो वो चाहते थे बाबा साहब कि ये जो बहुजन समाज है, जो दलित है, शोषित है, अस्पृश्य है, वो इस देश का हुक्मरान बने। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको हथियार दिया, वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। उन्होंने वोट का अधिकार दिया। दूसरा जी, बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन था कि यह जो समाज है अपने को नीच, अछूत, अस्पृश्य समझता है, इतना समझा दिया गया कि वो नीच, अछूत, अस्पृश्य अपने को मान लिया, दलित मान लिया, लेकिन वो मूलतः क्या है, उसकी स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुत्व कहाँ छिपी हुई है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म का मार्ग दिया। अब दो चीज़ें हम लोगों के सामने क्लियर हो गई कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो बाबा साहब का मिशन अधूरा है कि इस बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना, और दूसरा उनका है कि यह नीच, अछूत, अस्पृश्य न रहे, बल्कि ये इस गौरवशाली अपना इतिहास जाने और बौद्ध धर्म को अपनाए और उसमें अपना समता, सुनता, न्याय, बंधुत्व को डेवलप करें, और तभी जाति समस्या समाप्त हो। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये पूरा कैसे होगा, ऐसा कौन सा सेटअप सिस्टम डाला समाज में जाए कि जिससे कि वो बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन पूरा हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वैचारिकी सेंटर की बात की। हो सकता है कि आपके लिए नया थोड़ा सा सुनने में हो, लेकिन चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा सबको पता है कि उनकी वॉल्यूम जो आई है 1 to लेके 40 संपूर्ण वाङ्मय, जिसे हम कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर डॉक्टर संपूर्ण वाङ्मय, 1 से लेकर 40 तक। तो यदि आप 39 और 40 वॉल्यूम को पढ़ेंगे, खंड को पढ़ेंगे, तो उसमें पाएंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1938 से 1938 से लेकर 1956 तक 18 सालों तक इमारत बनाने की बात आपसे कही है। इसका जिक्र बाबा साहब अम्बेडकर के संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 में और 39 में आपको मिलेगा। तो मैं उसके संदर्भ में जो सारनाथ वाराणसी में कार्यक्रम हो रहा है वो भी आपको आमंत्रण के साथ ही बताना आवश्यक है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 14 जून 1939 को कि अपने कर्मचारियों को अपने वेतन से 1 महीने का वेतन दे करके इमारत खड़ा करनी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपसे कहा, और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं इमारत क्यों बनाने की बात कर रहा हूं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं सामाजिक काम काज के लिए, सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए एक इमारत खड़ी होनी चाहिए, केंद्रीय हॉल होना चाहिए, वैचारिकी सेंटर होना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने 1939 में कहा, 14 जून 1939। और बाबा साहब अम्बेडकर ने ये भी कहा कि आप अपने पैसे से, अछूतों, अस्पृश्यों से अपील है कि वो अपने पैसे से, अपने धर्मदान से ही अपना सेंटर बनाए, तभी तो सम्मान, स्वाभिमान महसूस करेंगे। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 अक्टूबर 1940 में बोला। अब मैं आगे आप सबको बताना चाहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 14 मई 1945 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अपनी इमारत जो बनने जा रही है विचार विमर्श के लिए, वो इतनी सुंदर, इतनी उपयुक्त हो कि ऐसा वैचारिकी सेंटर, ऐसा हॉल, ऐसी इमारत किसी दूसरे समुदाय की न हो। ये बात उन्होंने 14 मई 1945 को बोला। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 17 अगस्त 1952 से को क्या बोलते हैं, जरा इसको भी समझने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमने संघर्ष के माध्यम से अछूतों, अस्पृश्यों में स्वाभिमान जगाया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि क्या मैंने जगाया, तो उन्होंने कहा कि मैंने 3 बिंदुओं पर विशेष तौर से काम किया समाज को जगाने के लिए। पहले तो उनके अंदर स्वाभिमान, संघर्ष करने की क्षमता को डेवलप किया। दूसरा उन्होंने बोला कि हमने राजनीतिक सत्ता कैसे हासिल की जाए, इस पर मैंने उनको जागरूक किया। और तीसरा बात उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में उनको जागरूक किया। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा कि ये कैसे बना रहे, ये कैसे हम राजनीतिक जनजागरण लाएंगे, कैसे उनके अंदर स्वाभिमान पैदा करेंगे, कैसे उनके अंदर शिक्षा की भावना पैदा करेंगे, कैसे नीचता से मुक्ति पाने के बौद्ध दर्शन का प्रचार प्रसार करेंगे। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए इमारत बनाओ,
वैचारिक सेंटर बनाओ जहाँ पर आप विचार विमर्श कर सकते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में और भी बात बोला कि 20 जुलाई 1952 को कहा कि क्या शिक्षित युवा सामाजिक कार्य करेंगे। उन्होंने अपने शिक्षित लोगों को संबोधित करते हुए बात कहा कि पूछा कि क्या शिक्षित युवा सामाजिक कार्य करेंगे। आज हम लोगों को उसी जो सपना है बाबा साहब अम्बेडकर का, उसी को पूरा करने के लिए सभी समाज सेवी मिल करके काम कर रहे हैं। और एक बात और आपके सामने शेयर करूं, चूँकि 27 नवंबर 28 नवंबर को बहुत बड़ा कार्यक्रम सारनाथ में आयोजित है जिसमें मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप जरूर आइएगा। बाबा साहब अम्बेडकर 24 से लेके जो 28 नवंबर 1956 को सारनाथ वाराणसी में जो अपना अंतिम भाषण दिया परिनिर्वाण से पूर्व, उन्होंने स्पष्ट तौर कहा कि बिहार होने चाहिए जहां पर्याप्त स्थान हो जिसमें मीटिंग विचार विमर्श कर सकें। और बाबा साहब अम्बेडकर के इसी संदेश को लेकर के जो 1938 से लेकर 1956 तक दिए थे कि अपना वैचारिक सेंटर होना चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए सारनाथ जो बुद्धा की प्रथम उपदेश स्थली है और बाबा साहब अम्बेडकर के अंतिम भाषण स्थली है, वहाँ पर उन्हीं के सपने का इमारत खड़ा होने जा रहा है जिसका नाम है बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर। और उसके लिए 2 करोड़ 14 लाख रुपए की जमीन क्रय की जा चुकी है बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से, जो बाबा साहब अम्बेडकर के सपने की इमारत बनेगी। और आपकी अपनी जमीन में सारनाथ वाराणसी में जो बुद्धा की प्रथम उपदेश स्थली, बार जो बात आपके सामने बुद्धा की प्रथम उपदेश स्थली और बाबा साहब अम्बेडकर के अंतिम भाषण स्थली, अंतिम संदेश स्थली का जो जिक्र हो रहा है, उसका मतलब है कि बुद्धा और बाबा साहब अम्बेडकर में क्या संयोग है कि बुद्ध ने प्रथम संदेश दिया और बाबा साहब ने अपना अंतिम संदेश दिया। उसी भूमि पर 2 करोड़ 14 लाख की लैंड परचेज हो गई है, उसका शिलान्यास भी हो गया है। और उसके बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा को प्रचार प्रसार करने के लिए धम्म रथ भी खरीदा जा चुका है, मारुति इको नई गाड़ी, जिसका लोकार्पण भी होगा। उस कार्यक्रम में आप सादर आमंत्रित हैं और मैं आप पूरे देशवासियों से, अम्बेडकर अनुयायियों से, बुद्ध के जितने फॉलोवर हैं, जो समता सुनता न्याय बंधुत्व में विश्वास रखते हैं, सभी से हाथ जोड़कर विनती है, कृपया 27 तारीख को उस कार्यक्रम में शिरकत करें, सम्मिलित होकर अपने विचारों से, अपने अनुभवों से समाज का मार्गदर्शन करें। और दिनांक है 27 नवंबर 28 नवंबर 2022। आपका स्थान है सारनाथ रिंग रोड, बुद्धा ग्रीन सिटी, और उसको आप थोड़ा व्यापक नाम देंगे बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर आपका स्वागत है। कृपया आप वहाँ आवें और समाज का मार्गदर्शन करें और जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल ऊंचा करें, प्रोत्साहित करें, उत्साहित करें। तो मैं पुनः विनती करते हुए कि आप ज़रूर आएंगे। और इसी के साथ मैं आप सबको नमो बुद्धाय जय भीम बोलता हूँ। नमो बुद्धाय जय भीम। थैंक यू।